Hi guys, welcome back to your channel. So today we are going to continue our topic vegetative reproduction that we have started yesterday, right? This chapter unit 1 chapter 1 is there, and here we are talking about archegonids and bryophytes. So in category of bryophytes we have started with our vegetative reproduction, right? So let's begin further with the chapter. First thing that I would like to mention is that part third of the video is already on the channel. So visit it once and you are going to get the content of that is related to the topic. So we had to start with gamecops. As I told you that there are 13 types of vegetative reproduction which has been observed in bryophytes. So gamecops are the fourth one that we have to talk about. बेसिकली गैमेकप्स क्या होते हैं ये हमें समझना है एंड दैट इज़ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका क्लासिफिकेशन, राइट? सो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो गैमेकप्स होते हैं वो ग्रीन मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होते हैं जो कि अलग अलग शेप्स के हमको दिखाई पड़ते हैं. ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ अलग अलग शेप, साइज़ और स्ट्रक्चर की हो सकती हैं, राइट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके साथ ही यहाँ पर दिया हुआ है कि जो गैमेकप्स होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, लीफ सर्फेसेस पर बनते हैं. यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें आपको पता होता है ट्रू लीफ, स्टेम और रूट नहीं होती है. तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्टेम का एपेक्स जो होता है, राइट, ये दो मेन जगह हैं जहाँ पर गैमेकप्स बनते हैं. इसके साथ ही साथ आपको सेल्स के अंदर भी गैमेकप्स बन सकते हैं. यानी कि ब्रायोफाइटिक प्लांट के सेल के अंदर भी आपको गैमेकप का फॉर्मेशन दिखाई दे सकता है, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है. इसके बाद जब ये फुली मैच्योर हो जाते हैं, प्लांट में लगे तो ये क्या करते हैं कि पेरेंट प्लांट से खुद को डिटैच कर लेते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं. और जैसे ही वो सुटेबल सबस्ट्रेटम पर गिरते हैं वहाँ पर वो एक नए इंडिविजुअल की तरीके एक्शन करने लगते हैं, वो नया इंडिविजुअल बनाने लगते हैं. सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो अच्छा है उसका है मर्चेंसिया और मॉसेस. ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करने लगते हैं. अगर डायरेक्टली का बात कर रहे हैं हम तो मर्चेंसिया इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट देन दैट इज़ टू मॉसेस, राइट? तो ये आपको याद रखना है. ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर्स स्क्रीन पर, ये आपको गैमेकप का डिनोशन कर रहे हैं. ये जो सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये गैमेकप हैं. मैं एक चीज़ यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दूँ दैट दे वेरी इन शेप एंड साइज़. यानी इनका शेप और साइज़ अलग अलग हो सकता है एज पर बेसिस कि कौन सा प्लांट है. ठीक है, तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग शेप एंड साइज़ हो सकता है. सो दैट वी कैन से प्लांट with different names and categories to have different shape and size of gamecops, right? तो ये सबसे ज़्यादा, ये मैंने ऑलरेडी कई बार मेंशन किया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं. नेक्स्ट जो टाइप था वो था बाय एडवेंचरस ब्रांचेस. ठीक है, एडवेंचरस ब्रांचेस क्या होती हैं? एडवेंचरस ब्रांचेस वो होती हैं जो प्लांट में मेन ब्रांच या रूट के अलावा जो डेवलपमेंट होता है ब्रांचेस और रूट्स का, उन्हें एडवेंचरस ब्रांचेस कहा जाता है. यानी कि इनका मेन कोई फंक्शन प्लांट से रिलेटेड नहीं होता है, बट ये प्लांट के लिए ये कोई ना कोई एक ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं कि प्लांट में इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. एडवेंचरस ब्रांचेस क्या होते हैं कि वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस, यानी कि दो टाइप के सरफेसेस होते हैं, एक वेंट्रल और एक लेटरल. तो वेंट्रल सरफेस यानी कि जो ऊपर का सरफेस होता है थैलस का, वहाँ पर ये डेवलप होती हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करती हैं कि जब ये फुल्ली डेवलप हो जाती हैं तो ये अपने आप को डिटैच कर लेती हैं प्लांट बॉडी से. जब तक प्लांट बॉडी में है तो ये प्लांट से न्यूट्रिशन लेती है, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने आप को प्लांट से अलग किया, ठीक है, तो ये नई थैलाई डेवलप कर लेती है. यानी कि नया थैलस इन्होंने पूरा बना लिया. आपको मैंने थैलस वाला एक डायग्राम यहाँ पर इस तरीके से दिया था और मैंने बताया था कि ये जो टिप होती है यहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट होता है. ये जो ब्लू वाला होता है वो स्टेम या रूट की जो टिप होती है ब्रायोफाइट्स में, वहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं. इसका मतलब है कि यहाँ से ही ग्रोथ देखने को मिलती है किसमें, आपके ब्रायोफाइट्स में. ठीक है, तो जैसे ही एडवेंचरस रूट्स अपने आप को, एडवेंचरस ब्रांचेस बेसिकली अपने आप को सेपरेट करती हैं तो वो नया थैलस बनाने लगती हैं. ठीक है, तो जैसे मर्चेंसिया में होता है तो ये ब्रांचेस क्या करती हैं कि एक
स्ट्रक्चर होता है आर्कियोगिनोफोर, ठीक है, आर्कियोगिनोफोर जो होता है वहाँ से डेवलप करती हैं। और जो पेलाइया होता है प्लांट में, वो ब्रांचेस डॉर्सल सरफेस या थैलस की मार्जिन से होती हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि अलग अलग प्लांट में इनकी डेवलपमेंट लोकेशन अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मर्चेंसिया में जो है, मर्चेंसिया बहुत बेसिक है यहाँ पर, तो मर्चेंसिया जो होता है वो वहाँ पर, और ये आर्कोगोनोफोर्स जो होते हैं वहाँ पर होते हैं। आपको मैंने आर्कोगोनोफोर्स के बारे में ऑलरेडी बता रखा है कि आर्कोगोनियट्स वो प्लांट होते हैं जिनमें आर्कोगोनियम स्ट्रक्चर होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट में। ब्रायोफाइट्स यूजुअली डू पोजेस बोथ द कैरेक्टर्स, मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर्स हो सकते हैं इनके अंदर, इसलिए आर्कोगोनोफोर जिसमें भी प्रेजेंट होता है वहाँ पर कहा जाता है कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पेलाया जो इस प्लांट हैं उनमें ये कहाँ से, डॉर्सल सरफेस में या थैलस की मार्जिन से होते हैं डेवलप, ठीक है। तो ये सारे लोकेशंस अलग अलग हो जाती हैं एज पर कि कौन सा ब्रायोफाइटिक प्लांट आप ले रहे हो। अब नेक्स्ट आता है बाय प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन। रीजेनरेशन के प्रोसेस से भी इसे डेवलप किया जा सकता है। रीजेनरेशन जब आप सुनते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है लिजार्ड के बारे में। लिजार्ड जो होती है वो रीजेनरेशन की प्रॉपर्टीज शो करती है, लेकिन लिजार्ड क्या है, एनिमिलिया किंगडम का ऑर्गेनिज्म है। पर यहाँ पर जो ब्रायोफाइटिक हैं ऑर्गेनिजम्स वो भी रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी से डेवलप करते हैं। कैसे? बेसिकली रीजेनरेशन क्या होता है कि कोई पार्ट जो है वो एक्सीडेंटली या बाय पर्पस कट कर दिया गया है प्लांट या ऑर्गेनिज्म में, तो वो जहाँ पर कट किया गया है वो पार्ट एज अ न्यू इंडिविजुअल ग्रो करता है, ठीक है। रीजेनरेशन दो टाइप का होता है, एक जो लिजार्ड में देखने को मिलता है, लिजार्ड की अगर टेल हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है, लिजार्ड की टेल अगर कट कर दी गई है तो लिजार्ड में टेल डेवलप होती है, ना कि इस टेल से नई लिजार्ड डेवलप होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि इस टेल से नई लिजार्ड डेवलप हो जाती है, ऐसा कंडीशन नहीं होती है। लेकिन एक रीजेनरेशन का टाइप होता है जिसमें टेल से हमारा नया लिजार्ड बन जाए, यानी कि कहने का जो पार्ट कट हुआ वो क्या है कि उसी पार्ट से हमारा नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। जैसे कि सबसे अच्छा सुटेबल एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो प्लेनेरिया के बारे में सबको पता होगा। प्लेनेरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको कट किया जाता है दो पार्ट में। वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चरली बेस्ड ऑर्गेनिज्म है, इस टाइप का होता है। इसको अगर सेंटर से हमने कट कर दिया, ये दो अलग अलग पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब ये दोनों जो कट पार्ट हैं वो नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेते हैं। कैसे? ये दोनों, ये एक कट पार्ट इधर था, एक कट पार्ट इधर था। अब ये दोनों कट पार्ट क्या हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से पार्ट डेवलप कर लेते हैं। तो रीजेनरेशन दो टाइप के होते हैं, एक कि कट, जो पार्ट कट गया है वो ऑर्गेनिज्म में वो पार्ट डेवलप कर जाए, और एक की जो पार्ट कटा है उससे पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए। तो जो रीजेनरेशन होता है ब्रायोफाइट्स में, उसमें ये एक अमेजिंग फिनोमिना है जो कि ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। जनरली लिवरवर्ट जो कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स में वो इस प्रॉपर्टी को शो करती है। कौन सी कैटेगरी? लिवरवर्ट कैटेगरी। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी कैटेगरी शो करती है। तो लिवरवर्ट कैटेगरी जो है वो हमारी रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली जैसे दिया हुआ अभी मैंने बताया, पार्ट ऑफ अ प्लांट और एनी लिविंग सेल ऑफ द थैलस, जैसे कि राइजोइट, स्केल्स, ये सब कैपेबल होती हैं पूरे नए प्लांट को बनाने के लिए। अगर कहीं का राइजोइडिकल एरिया कट हो गया, ठीक है, स्केल्स कट हो गए, तो वो क्या है, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कट पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से डेवलप हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लेना, मर्चेंसिया, राइशिया, ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इनको अगर आप स्पेसिफिक टाइप में पढ़ लेते हो या याद कर लेते हो, दैट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट 7th पॉइंट, बेसिकली बाय इनोवेशन। इनोवेशन के थ्रू कैसे होता है? इनोवेशन के थ्रू इस तरीके से होता है कि जो स्फेनेगम होता है एक टाइप का ब्रायोफाइट होता है,
तो इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो एपिकल क्लस्टर ना बनाकर ड्रूपिंग क्लस्टर बना लेती हैं। मतलब क्या है कि ये एपिकल क्लस्टर यानी कि ऊपर की तरफ एक क्लस्टर्स बना लेती हैं और ये बहुत तेज़ी से डेवलप करने लगती हैं और जो प्लांट में नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है उससे बहुत तेज़ी से डेवलप करने लगती हैं। ठीक है, तो इसमें जो लॉन्ग अपराइट ब्रांच होती है उनको हम मेन एक्सिस कहते हैं, राइट। और इसी को हम पूरे प्रोसेस को इनोवेशन कहते हैं। इसको हम इस जो ये मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, इसको एनिमेशन के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैं एक वीडियो शो करूँगी या फिर नेक्स्ट एक हम पूरा वीडियो सीरीज़ ही बना लेंगे जिसमें हम अलग अलग रिप्रोडक्टिव मेथड्स के इनोवेशन के साथ हम लोग डायग्राम्स और वीडियो कंटेंट भी देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 8th टाइप पर। ये है प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। 8th और 9th टाइप क्या है? प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब ये दो डिफरेंट अलग अलग चीज़ें हैं, इसको देखते हैं ये क्या है। बेसिकली प्राइमरी प्रोटोनीमा क्या होती है कि फिलामेंट लाइक स्टेज होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है कि स्पोर्स डेवलपिंग जो होते हैं मॉसेस में उनके टाइम पर ये स्टेज दिखाई देती है। ठीक है, ये लीफी गैमेटोस्पोर्स को बनाते हैं, यानी कि लीफ लाइक गैमेटोस्पोर जो होते हैं वो इन्हीं की वजह से बनते हैं। फिर ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में फिलामेंट्स ऑफ सेल में ब्रेक हो जाते हैं और धीरे धीरे एक एक करके ये सेल्स जो है एक सर्टेन इंटरवल टाइम पीरियड बाद डेथ होने लगती है इनकी। लेकिन जो फ्रेगमेंट्स बॉडी में अलग अलग बने होते हैं गैमेटोफाइटिक बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स में, वो एज एन प्रोटोनीमा ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, और ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं गैमेटोस्पोर्स में। ठीक है, जिसे फर्निया में दिखाई दे पड़ता है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या होता है कि ये एक प्रोटोनीमा जो है वो अदर मेथड ऑफ जनरेशन से बनता है जिसे हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। ये क्या होता है? ये लिविंग सेल से हो सकता है जो कि एक लीफी गैमेटोफोर है, राइट। तो ये कहाँ कहाँ से बन सकता है? लीफ से बन सकता है, स्टेम से बनता है, राइजोम से बनता है, इंजर्ड पोर्शन ऑफ गैमेटोस्पोर बनता है। ये दोनों पॉइंट उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं क्योंकि अभी तक की आपके एग्ज़ाम हिस्ट्री में ये दोनों पार्ट्स कम पूछे गए हैं, इसलिए लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सो वी विल बी डूइंग दीज 2 पॉइंट्स सेपरेटली इन अ वीडियो सो दैट यू गेट क्लियर नोटिफिकेशन बेसिकली ऑफ द चैप्टर, राइट। नेक्स्ट टाइप है थ्रू बल्बिल्स। बल्बिल्स क्या होते हैं? एक रेस्टिंग बर्ड्स होते हैं जो कि राइजोइड्स पे बनते हैं। आपको पता है राइजोइड्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रूट में मिलते हैं ब्रायोफाइट्स में। तो जो बल्बिल्स होते हैं ये क्या है? हमारे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि राइजोइड्स पे बनते हैं। ये क्या होते हैं? क्लोरोफिल के एब्सेंट होता है इसमें, राइट। बल्बिल्स में क्लोरोफिल पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, बट फॉर प्लेस ऑफ क्लोरोफिल वी हैव अ फुल ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन बल्बिल्स, यानी कि क्लोरोफिल की जगह यहाँ पर बल्बिल्स में स्टार्च देखने को मिलता है, राइट। और ये बल्बिल जब जर्मिनेट करते हैं तो ये प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि लीफी गैमेटोफोर्स को क्या करता है? होल्ड ऑन करता है। और यही स्ट्रक्चर आगे चल के पूरा नए हमारे गैमेटोफाइटिक बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटिक प्लांट बनाते हैं। ठीक है, आते हैं हमारा एपोस्पोरी पे। बेसिकली ये क्या है कि ये डिप्लॉयड गैमेटोफाइट प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि एक अनस्पेशलाइज्ड स्पोरोफाइट से बनता है। और प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है मियोसिस। कहने का मतलब है कि जो डिप्लॉयड गैमेटोफाइट बनता है वो एक स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरी तरीके से अभी डेवलप नहीं किया होता है और वो मियोसिस के प्रोसेस से एक नया डिप्लॉयड गैमेटोफाइट बनाता है जिसको हम एस्पोरी कहते हैं। ठीक है, फर्निया पे ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि अनस्पेशलाइज्ड सेल से वेरियस पार्ट ऑफ स्पोरोजोनियम जो है वहाँ पर ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स डेवलप करती हैं और वहाँ पर क्या बनाती हैं? लीफी गैमेटोस्पोर्स बनाती हैं। ये भी एस्पोरी भी इतना ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्बिल्स इम्पॉर्टेंट है, बाकी के और दोनों सेकेंडरी प्राइमरी प्रोटोनीमा और एस्पोरी ये इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Your second last point is through Calidia.
कैलेडिया क्या होते हैं कि स्मॉल ब्रॉड डिटेचेबल ब्रांचेस होते हैं। ये ब्रांचेस होते हैं जो कि छोटी और ब्रॉड होती हैं और अपने आप को ये डिटैच करने की प्रॉपर्टी रखती हैं, ठीक है। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैलेडिया आपके दो टाइप के होते हैं, एक लीफ कैलेडिया और दूसरा स्टेम कैलेडिया। जो इंडिविजुअल सेल लीव से बनती है कैलेडिया, उसे हम लीफ कैलेडिया कहते हैं, जैसे कि ये फर्नेलिया और आपका फ्रैगलोफोलिया में मिलते हैं, ठीक है। फ्रैगलीफ्लोरिया में लीफ कैलेडिया देखने को मिलता है। वहीं ऐसे कैलेडिया जो स्टेम से अराइज होते हैं और सेक्सुअल ब्रांचेस पर सेम पोजीशन, यानी कि हमेशा उसी पोजीशन पर मेंटेन रखते हैं, उनको स्टेम कैलेडिया बोलते हैं, जैसे कि ब्रायोपेट्रिस में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो कैलेडिया एक स्मॉल ब्रॉड डिटैचेबल ब्रांचेस होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। दो टाइप की होती हैं, लीफ कैलेडिया और हमारी स्टेम कैलेडिया। जो लीफ से बनेंगी उन्हें लीफ कैलेडिया कहा जाएगा और जो स्टेम से बनेंगी उन्हें स्टेम कैलेडिया कहा जाएगा। क्लियर? And your last point is separation of whole shoots. Basically what happens कि there are number of catkins like deciduous branches that develop over the entire surface of a gametophytic plant. यानी कि एक ये कुछ प्रॉपर्टी होती है इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर ये कहा जाता है कि एक डेसिडियस ब्रांचेस बन जाती हैं गेमेटोफाइटिक प्लांट के ऊपर, ठीक है। और जैसे ही ये ब्रांचेस, ये डेसिडियस ब्रांचेस जैसे ही अलग होती हैं वो नया प्लांट बनाने लगती हैं, तो इसे ही कहते हैं होल शूट सेपरेशन। यानी कि पूरी ब्रांच ही अलग हो गई और वो ब्रांच जब नया गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर या आप कह सकते हो प्लांट या ऑर्गेनिज्म को बनाती, ठीक है। शूट टिप को भी हम सेपरेट कर कर नए गैमेटोफाइटिक बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। शूट की टिप को कट कर दिया जाएगा जो कि ग्रोइंग पार्ट होता है। अगर फिर से मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपके लिए बनाऊँ तो ये अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं क्या, हमारा ब्रायोफाइटिक स्ट्रक्चर, तो मैंने ये बताया था कि ये जो टिप होती है यहाँ पर हमारा ग्रोइंग टिप होती है, ये यहाँ पर मतलब ग्रोथ होता है, क्या होता है, ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अगर इसी एरिया को, ये ग्रोथ दिखाता है, अगर इसी एरिया को कट करके अलग कर दिया जाए तो क्या होगा, ये जब अपना लैंड करेगा एक सुटेबल सबस्ट्रेटम पर, तो वहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर ये ऐसे डेवलप करेगा कि नहीं करेगा। उसी प्रोसेस को शूट टिप सेपरेशन प्रोसेस बोलते हैं कि हमने ये जो ग्रोइंग एरिया था वही कट कर दिया और उसको सुटेबल जगह पर लैंड करवा दिया, तो वहाँ पर जैसे ही वो लैंड करेगा वो फिर से एक नया गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाने लगेगा, राइट। लास्ट है बाय रॉयजोडियल टिप्स, यानी कि आपको यंग रॉयजोइड्स को अगर आप काट के क्या करते हो कि नए सबस्ट्रेटिक एरिया में या फिर उनके हैबिटेटिक एरिया में डाल देते हो तो वो डिवाइड करते हैं राइजोइड्स लगातार और गैमे कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये गैमे कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नया थैलस बना सके। इस पे एक्सपेरिमेंट हमारा कैम्पबेल ने किया था 1917 में, जिसमें 1915 से 1970 के बीच कैम्पबेल ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो यानी कि राइजोइड की टिप्स को अगर काट के आप सुटेबल हैबिटेट में ले जाते हो या सबस्ट्रेटिक एरिया यानी कि सबस्ट्रेटम तक पहुंचाते हो तो वहाँ पर नया जनरेशन हो सकता है थैलस का, ठीक है। सो ये थे कुछ टाइप्स जो हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पढ़ लिए। इट वाज नॉट नीडेड टू मेक टू लॉन्ग कंटेंट फॉर द टॉपिक, तो 2 वीडियोस में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली इसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो आपको याद रखना है। सबसे बेसिक एग्जांपल राइकेशिया और मर्चेंसिया है। मर्चेंसिया हमेशा हर कैटेगरी में आपको फिक्स होता नज़र आएगा, इसलिए उसे कॉमन ब्रायोफाइटिक प्लांट कहा जाता है, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज कंटेंट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।